जिस तरीके से हम ह्यूमन रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं बाय यूटिलाइजिंग आवर लंग्स, इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अपने अंदर एग्जिबिट करते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे सामने एग्जांपल स्पॉन्जेस का। स्पॉन्जेस पॉरीफेरेंस होते हैं और सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहे जा सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहे जा सकते हैं। इनके अंदर जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो भी काफी प्रिमिटिव टाइप की है, जिसे हम इस 3D के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है स्पॉन्जेस का। इनकी अगर आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो दरअसल ये सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइज रहते हैं, इनके अंदर कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो अगर आप इनको ऑब्जर्व करो तो सेंट्रली इनके अंदर में एक कैविटी आपको देखने के लिए मिलती है, जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये स्पॉन्जोसील कैविटी जो है ये दरअसल वाटर कैनाल सिस्टम का हिस्सा है। दरअसल जो वाटर जिसके अंदर में ये स्पॉन्जेस रहते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर में वाटर का एक इनफ्लो जनरेट करते हैं। आप यहां पर कुछ स्पेसिफिक तरह की सेल्स को भी देख पाएंगे जो कि कोएनोडर्म्स होती हैं, कोएनोडर्म बना रही होती हैं। ये सेल्स कहलाती हैं कोएनोसाइट्स। दरअसल ये ही वाटर को मोबिलाइज करती हैं इस वाटर कैनाल सिस्टम में। इस वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर में कुछ और दो कंपोनेंट्स जो शामिल हैं वो हैं ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया वो रीजन है जहां से वाटर एंट्री कर रहा होता है इनसाइड स्पॉन्जोसील। जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं कि ये जो आपको रीजन्स दिखाई दे रहे हैं ये उन्हीं पोर्स को रेफर कर रहे हैं जो कि ऑस्टिया हैं। इनके माध्यम से ऑक्सीजन जो है ये सेंट्रल कैविटी में पहुंच जाता है और हर एक सेल जो यहां पर लाई कर रही है ये सभी डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन को अपने अंदर इंटेक कर लेंगी। यानी कि जब हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन, तो उससे कहने का मतलब यही है कि यहां पर ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि हर एक सेल इंडिविजुअल तौर पर रेस्पिरेशन परफॉर्म कर पाती है थ्रू दिस मैकेनिज्म। इसके अलावा ना केवल ऑक्सीजनेशन बल्कि हम कह सकते हैं कि जब फूड ग्रैब की बात आती है, ठीक है, तो वो भी यहां इसी वाटर कैनाल सिस्टम के माध्यम से हो पाता है। ठीक है, फिर आगे जब यहां पर रेस्पिरेशन हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी स्पॉन्जोसील के अंदर ही रिलीज कर दी जाती है। और फिर ऑस्क्यूलम के माध्यम जो कि आपको एक सेंट्रलाइज यहां पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कोर दिखाई दे रही है, इसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। तो वाटर जो यहां से एंटर कर रहा है ऑस्टिया से, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड आप कहिए कि ऑक्सीजन लेकर आ रहा है और ऑक्सीजन यहां पर सभी सेल इंटेक कर ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑस्क्यूलम के माध्यम से बाहर निकल जा रहा है। तो ये सिंपलेस्ट वे ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये स्पॉन्जेस एग्जिबिट करते हैं। फर्दर आने वाले शॉर्ट्स के अंदर हम और भी तरीके के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, उनके बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।